हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं उर्दू के मशहूर नॉवल निगार मुंशी प्रेमचंद और उनके नॉवल गोदान की एक इक़्तिबास के बारे में। आप में से जो लोग जो यूपी बोर्ड के एग्जाम दे रहे होंगे और उर्दू आपका सब्जेक्ट है 10वीं जमात के लिए, तो ये क्लास आप सबके लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा आप उर्दू के किसी भी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें मुंशी प्रेमचंद और उनके नॉवल गोदान निसाब में हो, तो ये क्लास आपके लिए भी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और सीधे आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद के बारे में। उर्दू के मशहूर नॉवल निगार हैं। देखिए, मुंशी प्रेमचंद के बारे में कई चीजों को आपको जहन में रखना होगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो याद रखेंगे कि आपका नाम क्या है। तो मुंशी प्रेमचंद का जो नाम है वो है धनपत राय। पहली बात क्या याद रखेंगे, मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या है? धनपत राय। इस बात को याद रखेंगे। जिन पॉइंट्स को मैं अंडरलाइन करूंगा उन्हें जरूर याद रखेंगे। वो 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4-5 मील दूर लम्ही नाम के छोटे से गांव में पैदा हुई। आप ये याद रखेंगे, 31 जुलाई 1800 को बनारस, और गांव कौन सा था? लम्ही में पैदा हुई। घर के लोग उन्हें प्यार से नवाब या नवाब राय के नाम से पुकारते थे। उनके वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल था। मुंशी अजायब लाल डाकखाने में मुलाजिम थे। इब्तदाई तालीम गांव में हुई। उर्दू और फारसी पढ़ने के बाद एंट्रेंस का इम्तिहान पास किया और प्राइमरी स्कूल में टीचर हो गए, मगर तालीम का सिलसिला भी जारी रखा और तरक्की करते करते बीए की डिग्री हासिल कर ली। प्रेमचंद को बचपन से मज़ामीन लिखने का शौक था। 1902 में वो ट्रेनिंग के लिए इलाहाबाद के कॉलेज में दाखिल हुए। ये डेट भी आप याद रख सकते हैं। 1902 में वो ट्रेनिंग के लिए इलाहाबाद के कॉलेज में दाखिल हो गए। यहाँ पहुंचकर उन्हें किताबें लिखने का शौक हुआ और असरार मुआबिद के नाम से उनका पहला नॉवल बनारस के रिसाले में शाये होना शुरू। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मुंशी प्रेमचंद के पहले नॉवल का नाम क्या है, तो जवाब हो जाएगा असरार मुआबिद। कहां से शाये होना शुरू हुआ? बनारस के एक रिसाले में। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। बाद में रिसाला जमाना के लिए पाबंदी से मज़ामीन लिखने लगे। रिसाला जमाना के लिए पाबंदी से मज़ामीन लिखने लगे और मज़ामीन और अफसाने लिखने लगे। 1908 में उनकी कहानियों का पहला मजमुआ सोज़े वतन के नाम से शाये हुआ। ये किताब वतन दोस्ती और आजादी के जज्बात की वजह से अंग्रेजी हुक्काम ने जला दी। बिलाखिर वह दयानारायण निगम के मशवरे से प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखने लगे और इसी नाम से उर्दू और हिंदी में मशहूर हुई। मुल्क में आजादी की तहरीक बढ़ रही थी। प्रेमचंद भी गांधी जी के असर में आए और 1921 में सरकारी मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया और ज्यादा बेबाकी से लिखने लगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई? 1880 में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। कहाँ हुई थी? बनारस के लम्ही गांव में हुई थी। आपके वालिद का नाम क्या है? मुंशी अजायब लाल। ठीक है, आपका पहला नॉवल कौन सा? असरार मुआबिद। इनको ज़हन में बिठा लेंगे। आपका पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? सोज़े वतन। कब शाये हुआ? 1908 में। और आपने किसके मशवरे से प्रेमचंद कलमी नाम इख्तियार किया? तो दयानारायण निगम के मशवरे से। इस बात को याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। प्रेमचंद हमारे उन तख्लीकारों में से थे जिन पर उर्दू जुबान को हमेशा फख्र रहेगा। उनके अफसाने और नॉवल उर्दू अदब का बेशकीमत सरमाया है। उन्होंने अदब को देही जिंदगी का तर्जुमान बना दिया। वो देहात के गरीब घराने में पैदा हुई और उन्हें जिंदगी की तलखियों का जाती तजर्बा था। उनकी हकीकत निगारी उन्हीं तजर्बात और मुशाहिदात का नतीजा है और इसी खुसूसियत ने उन्हें अपने हम असरों से मुमताज कर दिया। अफसाना निगारी के फन में प्रेमचंद ने जो शोहरत हासिल की वो कम लोगों के हिस्से में आई। उनके अफसाने कौमी, सियासी और समाजी रुझानात के आईनादार हैं। प्रेमचंद ने 8 अक्टूबर 1936 को इस दारिफाने को कूच किया। इस डेट को भी याद रखेंगे। पैदाइश कब हुई? 1880 और इंतकाल कब हुआ? 1936 में। आज हम लोग बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में और मजीद चीजें। प्रेमचंद एक दर्दमंद दिल के मालिक थे। उन्होंने गांधी जी के ख्यालात का असर कबूल किया। देहातों में घूमकर हिंदुस्तान की मफलूकुल हाली और पसमानदगी का बगौर मुताला किया। उनके दिल में वतन की मोहब्बत, उसकी इस्लाह और तरक्की का जज्बा और उसकी तामीर की तड़प थी। बहुत सारे मफलूकुल हाली यानी गरीबी, इस्लाह यानी सुधार, तरक्की यानी विकास, तामीर यानी उसको बनाने की तड़प थी। चुनांचे उन्होंने
अवामी जिंदगी को अपना मौजू बनाया और मुआशरती इस्लाह की गरज से अफसाने लिखे। पुरखलूस सच्चाई और असलियत प्रेमचंद के अफसानों का जौहर है। जुबान के एतबार से वो सादा, सलीस और पुरतासीर नस्र लिखते हैं। उनकी कलम से निकली हुई बातें कारी के दिल दिमाग पर गहरा असर डालती हैं। कारी का मतलब पढ़ने वाला। उनका हर जुमला सुलझा हुआ होता। वो हिंदी और फारसी दोनों जुबानों से मौका के लिहाज से अल्फाज लेकर अपनी नस्र को पुरअसर बनाते हैं। उनके मिजाज में शाइस्तगी और तंज में गहराई है। वो हर तबके की जुबान लिखने पर अबूर रखते हैं। उनकी जुबान में हिंदी और उर्दू का फर्क मिट जाता है। प्रेमचंद ने नॉवेल और अफसानों के अलावा ड्रामे और मज़ामीन भी लिखे। उनके अफसानों के नुमाइंदा मजमूए याद रखेंगे: प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी, ज़ादे राह और वारदात। ये अहम अफसानवी मजमूओं के नाम हैं। नावलों में अगरचे बाजार हुस्न, गोशे आफियत, चौगाने हस्ती, मैदान अमल बहुत अहम नावल है सब, लेकिन जो शोहरत गौदान के हिस्से में आई किसी दूसरी तसनीफ का नसीब न हुई। गौदान हर एतबार से एक शाहकार नावल है, बल्कि उसका शुमार हिंदुस्तान के बेहतरीन नावलों में किया जाता है। उसका मरकजी किरदार होरी महज एक किसान नहीं, ये हिंदुस्तानी देहात की रूह है। मेहनत व जफाकशी, इसार कुर्बानी और खुलूस मोहब्बत का मुरक्का। यहाँ गौदान के आखिरी बाब का इक़्तिबास दिया जा रहा है, जिसमें गरीबी की चक्की में पिस कर होरी को मरते हुए दिखाया गया है। इन कैरेक्टर्स को भी याद रखेंगे, ठीक है जी। चलिए अब गौदान के बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। बहुत ही अहम नॉवेल है गौदान। गोबर ने घर पहुंचकर वहां की हालत देखी। गोबर ने घर पहुंचकर वहां की हालत देखी तो ऐसी मायूसी हुई कि उसी वक्त वापस आ जाए। बस आपको पढ़ना और समझ लेना कि ये इक्तबास कहां से ले, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे इक्तबास दिया जाएगा और उसी के पूछा जाएगा कि सियाको सबाक की रोशनी में इसकी तशरीह कीजिए। तो सियाको सबाक में आप क्या लिख देंगे कि मुंशी प्रेमचंद के शाहकार नॉवल गौदान से इक़्तिबास से लिया गया है और इसके मुसन्निफ कौन है? मुंशी प्रेमचंद। इस तरह से आप सियाको सबाक अपना मुकम्मल करेंगे और उसके बाद में जो भी इक़्तिबास दिया हुआ होगा उसमें जो मुश्किल अल्फाज होंगे उनको आसान लफ्जों में तब्दील करके बआसानी एक बेहतरीन तशरीह आप नोट कर सकते हैं। दरवाजे पर सिर्फ एक बैल बंधा हुआ था और वह भी अधमरा सा। धनिया और होरी दोनों खुशी से फूले न समाये, मगर गोबर का जी उचाट था। अब उस घर के संभलने की क्या उम्मीद है? लड़कपन से गोबर ने गांव की यही हालत देखी तो उसका आदी हो चुका था, मगर आज 4 साल के बाद उसने जैसे एक नई दुनिया देखी। भले आदमियों के साथ रहने से उसकी अक्ल कुछ जाग उठी है, उसमें एहसास आ गया। अब उसमें वो पहले का गंवारपन और घमंड नहीं है। होरी को जब कोई काम करते देखता तो उसे हटाकर खुद करने लगता, गोया अगली बदसलूकियों का कफारा अदा करना चाहता हो। कहता है, दादा अब तुम कोई चिंता मत करो, सारा बोझ मुझ पर छोड़ दो, मैं अब हर महीने खर्च भेजूंगा। इतने दिन मरते खपते रहे, अब कुछ दिन तो आराम कर लो। आपको सुनना बस ध्यान से एक बार पूरा 5-10 मिनट समय निकाल के सुन लीजिए। मुझ पर लानत है, मेरे रहते तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। और होरी के रोए रोए से बेटे के लिए दुआ निकलती है, बेटे के लिए दुआ निकलती है। बाप बेटे में गुफ्तगू है। गोबर ने कहा, कहो तो सबसे किस्त करा दूं और हर महीने अदा करता जाऊं, कुल मिलाकर कितना होगा? होरी ने सर हिलाकर, नहीं बेटा, तुम काहे को कष्ट उठाओगे? तुम ही को बहुत कौन मिलता है, मैं सब देख लूंगा। ऐसा ही समय थोड़े रहेगा, रूपा चली जाती है। अब कर्ज, ये कर्ज है, ठीक है, अब कर्ज ही चुकाना तो है। तुम कोई चिंता मत करना, अच्छी तरह खाना पीना, अभी बदन बना लोगे तो सदा सुख रहोगे। मेरी कौन, मुझे तो खपने की आदत पड़ गई है। अभी तुमको खेती में नहीं जोतना चाहता, मालिक अच्छा मिल गया है, उसकी कुछ दिन सेवा कर लोगे तो आदमी बन जाओगे। वो तो यहाँ आ चुकी हैं, पूरी देवी हैं। ब्याह के दिन फिर आने को कहा। हमारे सर आंखों पर आवे, ऐसे भले मानुसों के साथ रहने में चाहे पैसे कम भी मिले मगर ज्ञान बढ़ता है और आंखें खुलती हैं। इसी वक्त पंडित दातादेन ने होरी को इशारे से, ये सब नाम देखिए याद रखेंगे, इन्हीं से आप गेस करेंगे इक़्तिबास कहां से है। इशारे से बुलाया और दूर ले जाकर कमरे से 100-100 रुपए के दो नोट निकालते हुए बोले, तुमने मेरी सलाह मान ली, बड़ा अच्छा किया, दोनों काम बन गए। कन्या से भी पुरीन हो गए और बाप दादों की निशानी भी बच गई। मुझसे जो कुछ हो सका वो मैंने तुम्हारे लिए कर दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। होरी ने रुपए लिए तो उसका हाथ कांप रहा था, उसका सर ऊपर न उठ सका, मुंह से एक लफ्ज न निकला, गोया जिल्लत के अथाह समंदर में गिर पड़ा हो और गिरता चला जा रहा हो। आज 30 साल जिंदगी से लड़ते रहने के बाद वो हार गया और ऐसा हारा गया उसे शहर के फाटक पर खड़ा कर दिया गया है और जो जाता है वो उसके मुंह पर थूक देता है और वो चिल्ला कर कह रहा है, भाइयों मैं रहम का मुस्तहिक हूं। मैंने नहीं जाना कि जेठ की लू कैसी होती है और माँ की बरखा कैसी होती है।
इस बदन को चीर कर देखो, इसमें कितनी जान रह गई है और वह कितनी चोटों से चूर है और ठोकरों से कुचला हुआ। उससे पूछो, कभी तूने आराम के दर्शन किए, कभी तू छांव में बैठा, इस पर जिल्लत, और वो अब भी जीता है, नामर्द, लालची, कमीना। उसका सारा एतकाद जो बहुत गहरा होकर ठोस और अंधा हो गया था, गोया टुकड़े टुकड़े हो गया। दाता दीन ने कहा, तो मैं जाता हूं, न हो तुम अभी नौखे राम के पास चले जाओ। होरी ने आजिजी से कहा, चला जाऊंगा महाराज, मगर मेरी आबरू तुम्हारे हाथ है। 2 दिन तक गांव में भी खूब धूमधाम रही, बाजे बजे, गाना बजाना हुआ और रूपा रोध होकर रुखसत हो गई, मगर होरी को किसी ने घर से निकलते ना देखा। ऐसा छुपा बैठा था जैसे मुंह में कालिख लगी हो। मालती के आ जाने से चहल पहल और बढ़ गई, दूसरे गांव की औरतें भी आ गई। गोबर ने अपने उन सुखलाक से सारे गांव को गिरविदा बना लिया। ऐसा कोई घर ना था जहां वो अपने अच्छे सलूक की याद ना छोड़ आया हो। भोला तो उसके पैरों पर गिर पड़े। उसकी औरत ने उसे पान दिया और 1 रुपया रुखसताना दिया और उसका लखनऊ का पता भी पूछा। कभी लखनऊ आएगी तो उसे जरूर मिलेगी। अपने रुपए का उसने कोई जिक्र ना किया। तीसरे दिन जब गोबर चलने लगा तो होरी ने धनिया के सामने आंखों में आंसू भरकर उस गुनाह का एतराफ कर लिया जो कई रोज से उसके दिल को परेशान और पशेमान कर रहा था, और रोकर बोला, बेटा, मैंने इस धरती के मुंह से ये पाप की गठरी सर पर लादी, न जाने भगवान मुझे उसका क्या दंड देंगे। गोबर जरा भी नाखुश ना हुआ, किसी तरह की खफगी उसके चेहरे पर ना थी। अकीदत से बोला, खफ की मायूसी, ठीक है, अकीदत से बोला, इसमें पाप की कोई बात नहीं दादा। हाँ, राम सेवक के रुपए अदा करना चाहिए, और तुम करते क्या? मैं किसी लायक नहीं, तुम्हारी खेती में उपज नहीं, उधार कहीं मिलता नहीं, महीने भर के लिए भी घर में अनाज नहीं। ऐसी हालत तो तुम कर ही क्या सकते? खेत ना बचाते तो रहते कहाँ? जब आदमी को कोई बस नहीं चलता तो अपने को भाग्य ही पर छोड़ देता, भाग्य यानी किस्मत पर छोड़ देता है। न जाने ये धांधली कब तक चलती रहेगी। जिसे पेट की रोटी मैसर नहीं, उसके लिए आबरू और मर्यादा सब ढोंग। बहुत ही अहम लाइन आप अगर पढ़ेंगे, ये टचिंग है। जिसे पेट की रोटी मैसर नहीं, उसके लिए आबरू और मर्यादा सब ढोंग है, दिखावा है। औरों की तरह तुमने भी दूसरों का गला दबाया होता, उनका रुपया मारा होता तो तुम भी भले मानुस होते। तुमने कभी धर्म को ना छोड़ा, ये उसी का दंड है। तुम्हारी जगह मैं होता तो या तो जेल में होता या फांसी पा गया होता। मुझसे कभी ना सहा जाता कि मैं कमा कमा कर सबका घर भरूं और अपने आप बाल बच्चों के साथ मुंह में जारी लगाए बैठा रहूं। धनिया बहू को उसके साथ भेजने पर राजी ना हुई। झुनिया भी चाहती थी कि अभी कुछ दिन यहीं रहे। तय हुआ कि गोबर अकेला ही जाएगा। दूसरे रोज अलस सबाह यानी सुबह सवेरे गोबर सबसे रुखसत होकर लखनऊ चला। होरी उसे गांव के बाहर तक भेजने गया। गोबर से इतनी मोहब्बत उसे कभी ना हुई थी। जब गोबर उसके पैरों पर झुका तो होरी रो पड़ा, जैसे फिर उसे अब कभी बेटे के दर्शन न होंगे। उसकी आत्मा में खुशी थी, गुरूर था और अज़्म था। बेटे से अकीदत और मोहब्बत पाकर उसमें रौनक और बालिदगी आ गई थी, तरोताजगी आ गई थी। कई रोज से पहले उस पर सुस्ती सी छा गई थी, एक ऐसी तारीकी सी जिसमें अपना रास्ता भूल रहा था। अब वो मुस्तैदी और रोशनी है, यानी चाको चौबंद है, तेजी उसके अंदर है। रूपा अपने ससुराल में खुश थी। जिस हालत में उसका बचपन बीता था, उसमें पैसा सबसे कीमती चीज था। दिल में कितनी ख्वाहिशें थी जो दिल में घुट घुट कर रह गई थी, वो अब उन्हें पूरा कर रही थी। और राम सेवक का अधेड़ होकर भी जवान हो गया था। रूपा के लिए वो शौहर था। उसके जवान, अधेड़ या बूढ़े होने से उसके निसाई मतलब औरत निसाई जज्बे में कोई फर्क ना आ सकता था। यह जज्बा शौहर के रंग रूप या सिन पर मुनहसर या उम्र, सिन का मतलब उम्र पर मुनहसर नहीं था, उस पर डिपेंड नहीं था, उस पर निर्भर नहीं था। उसकी बुनियाद उससे बहुत गहरी थी। उजले नस्ली रिवाजों की तह में जो सिर्फ किसी जल्जले से हिल सकती थी। उसका शबाब, उसकी जवानी, उसका अपने ही में मस्त था। वो अपने ही लिए अपना बना श्रृंगार करती थी और आप ही खुश होती थी। राम सेवक के लिए उसका दूसरा रूप था। तब वो गृहस्थन बन जाती। किसी तरह की खामी ख्याल उसके दिल में ना आता। अनाज से भरी हुई खेतियां और गांव के सिर तक फैली हुई खेती और दरवाजे पर मवेशी की कतारें, ये सब और किसी के आदमी तकमील यानी मुकम्मल न होना वाले ख्याल को उसके दिल में ना आने देती थी। आदमी तकमील का मतलब होता है मुकम्मल ना होना। और उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी अपने घर वालों को सुखी देखना, उनकी गरीबी कैसे दूर कर दे। उस गाय की याद अभी तक उसके दिल में ताजा थी जो मेहमान की तरह आई थी और उसको रोता छोड़ कर चली गई थी। वह याद
इतने दिनों के बाद अब भी शीरी हो गई। शीरी मतलब यानी याद ताजा हो गई। जैसे शीरी का मतलब होता है मीठा। अभी उसका निजीपन उस नए घर में ना कायम हो पाया था। वही पुराना घर उसका अपना घर था। वहीं के लोग उसके थे। उन्हीं का दुख अपना दुख, उन्हीं का सुख अपना सुख। इस दरवाजे पर मवेशियों का एक देखकर उसे वो खुशी ना हो सकती थी जो अपने दरवाजे पर एक गाय देखकर होती थी। उसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी ना हुई। जिस दिन वह गाय आई थी उन्हें कितनी खुशी हुई थी, जैसे कोई देवी आ गई। तब से फिर उन्हें इतनी समाई ना हुई कि कोई दूसरी गाय वो जानती थी। आज भी होरी के दिल में वो ख्वाहिश इतनी ही ताजा है। वह जाएगी तो अपने साथ वो दुधारी गाय जरूर लेती जाएगी। नहीं, वो नौकर से क्यों न भिजवा दे। राम सेवक से पूछने भर की देर थी। मंजूरी हो गई और दूसरे दिन एक अहिर की मार्फत रूपा ने गाय भेज दी। अहिर से कहा कि दादा से कह देना मंगल के दूध पीने के लिए भेजी है। होरी भी गाय लेने की फिक्र में था। यूं अभी गाय लेने की उजलत ना थी, जल्दबाजी ना थी, मगर मंगल यही है और वो बिला दूध के कैसे रह सकता। रुपया मिलते ही वो सबसे पहले गाय लेगा। मंगल अब सिर्फ उसका पोता नहीं, सिर्फ गोबर का बेटा नहीं, बल्कि मालती देवी का खिलौना भी है। उसकी परवरिश पर्दाफ्त उसी तरह होने देख रहे। मगर रुपए कहां से आएंगे। इत्तेफाक और उसी रोज एक ठेकेदार ने सड़क के लिए गांव कि उसर में कंकर की खुदाई शुरू की। होरी ने सुना तो फौरन वहां जा पहुंचा और 8 आने रोज पर खुदाई करने लगा। अगर ये काम 2 महीने भी चल गया तो उसे गाय भर को रुपए मिल जाएंगे। दिन भर लू और धूप पे काम करने के बाद वो घर आता तो बिल्कुल मरा हुआ सा, लेकिन थकान का नाम नहीं। उसी हौसले से दूसरे रोज फिर काम करने जाता। रात को भी खा पी कर कपटी के सामने बैठ जाता और सुतली काटता। कहीं 12-1 बजे सोने की नौबत आती। धनिया भी पागल हो गई तो उसे इतनी मेहनत करने से रोकने के लिए वो खुद उसके साथ बैठी हुई सुतली काटती। गाय तो लेनी ही है, राम सेवक के रुपए भी तो अदा करने हैं। गोबर कह गया, उसे बड़ी फिक्र है। रात के 12 बज रहे थे। दोनों बैठे सुतली काट रहे थे। धनिया ने कहा, तुम्हें नींद लगी होगी तो जाकर सो रहो, तड़के से तो फिर काम करना। होरी ने आसमान की तरफ देखा। चला जाऊंगा, अभी तो 10 बजे होंगे, तू जा सो रहे। मैं तो दोपहर को थोड़ी देर सो लेती हूँ। अब मैं भी चबना करके थोड़ी देर सो लेता हूँ। बड़ी लू लगती होगी। लू क्या लगेगी, अच्छी छाया है, यानी साया है। मैं डरती हूँ कहीं तुम बीमार ना हो जाए। चल पर बीमार वो पड़ते हैं जिन्हें बीमार पड़ने की फुर्सत होती है। देखिए बड़ी अहम लाइन है, फुर्सत, इस तरह से लिखेंगे, बहुत अहम लाइन है। यहां तो धुन है कि आपकी गोबर आवे तो राम सेवक के आधे रुपए जमा रहे, कुछ वो भी लावेगा। बस इसी साल रुपए से गला छूट जाएगी तो दूसरी जिंदगी, अब यहाँ पे जिंदगी होना चाहिए थे, एक्चुअल में सही है। गोबर की बड़ी याद आती है, कितना भला बन गया है। चलते समय मेरे पांव पर गिर पड़ा। मंगल वहां से आया तो कितना मोटा था, यहाँ आकर दुबला हो गया। वहां दूध मक्खन क्या नहीं पाता, यहाँ रोटी मिल जाए तो बहुत। ठेकेदार से रुपए मिले और गाय लाया। गाय तो कभी की आ गई होती, मगर जो तुम कहना मानो, अपनी खेती जो संभाले ना संभलती। पुनिया को भी बोझ भी अपने सर पर लाद दिया। क्या करता, अपना धर्म भी तो कुछ है। हीरा ने नालायकी की तो उसके बाल बच्चों की संभाल करने वाला भी तो कोई चाहिए। कौन था मेरे सिवा, बता। मैं ना मदद करता तो आज उनकी क्या गत होती। सोच की इतना सब करने पर भी तो मंगरू ने उस पर नालिश कर ही दी। रुपए गाड़ कर रखे तो नालिश ना होगी, क्या बकती है। खेती से पेट भरकर होता जाए यही बहुत है। गाड़ कर कोई क्या रखेगा। हीरा तो जैसे संसार ही से चला गया। मेरा मन तो बोलता है कि वो आवेगा कभी ना कभी जरूर। अब ये जरूर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, उसके बाद में है, बहुत ध्यान से सुनना है। दोनों सो गए। होरी मुंह अंधेरे उठा तो देखा कि हीरा सामने खड़ा है। बाल बढ़े हुए, कपड़े तार, मुंह सूखा हुआ, बदन में गोश्त और खून का नाम है। जैसे कद भी छोटा हो गया। दौड़कर होरी के कदमों पर गिर पड़ा। होरी ने उसे सीने से लगा कर कहा, तुम बिल्कुल घुल गए हीरा, कब आए। आज तुम्हारी बार बार याद आ रही थी, बीमार हो गया। आज उसकी आंखों में वो हीरा ना था जिसने उसकी जिंदगी की उसकी जिंदगी तल्ख कर दी, बल्कि वो हीरा था जो बे माँ बाप के छोटा सा बच्चा था। दरमियानी 25 साल मिट गए, उनका निशान भी ना था। हीरा ने कुछ जवाब ना दिया, खड़ा रो रहा था। होरी ने उसका हाथ
भरे गले से कहा, क्यों रोते हो भैया, आदमी से भूल चूक होती ही है, कहाँ रहे इतने दिन। हीरा ने बेचारगी से कहा, कहाँ बताऊं दादा, बस यही समझ लो कि तुम्हारा दर्शन बदा था, सो बच गया। हत्या सर पर सवार थी, ऐसा लगता था कि वो गऊ मेरे सामने खड़ी है। हरदम सोते जागते, कभी आंखों की ओट न होती। मैं पागल हो गया हूँ और 5 साल तक पागल खाने में बंद रहा। आज वहां से निकले 6 महीने हुए, मांगता खाता फिरता रहा, यहाँ आने की हिम्मत ना पड़ी। दुनिया को कौन मुंह दिखाऊं, आखिर जी ना माना, कलेजा खड़ा करके चला या तुमने मेरे बाल बच्चों को। होरी ने बात काटी, तुम नाहक भागे। अरे दरोगा को 10-5 रुपए देकर मामला दबवा दिया जाता और क्या होता, तुमसे जीते जी उड़ ना होगा दादा, मैं कोई गिर थोड़ी हूं भैया। होरी खुश था, जिंदगी की सारी तकलीफें और सारी मायूसियां गोया उसके कदमों पर लौट रही थी। कौन कहता कि जिंदगी की जद्दोजहद में वो हारा, ये खुशी, ये गुरूर, ये हौसला क्या हार की अलामत है। ऐसी शिकस्तों में उसकी फतेह, उसके टूटे हुए हथियार उसकी फतेह के झंडे हैं। बहुत देखिए अहम लाइनें हैं सब। उसका सीना फूल उठाए और चेहरे पर चमक आ गई। हीरा की ममनूनियत उसकी जिंदगी की सारी कामयाबी मुजस्सम हो गई। उसका एहसान उसके बुखारे में सूद व मन गल्ला भरा होता। उसकी हांडी में 1500 रुपए गड़े होते, लेकिन उससे ये जन्नत की खुशी क्या मिल सकती थी। हीरा ने उसे सर से पैर तक देखा, कहा, तुम भी तो बहुत दुबले हो गए हो दादा। होरी ने हंसकर कहा, तो क्या ये मेरे मोटे होने के दिन है। मोटे वो होते जिन्हें न रुपए का सोच होता है, न मर्यादा का। इस जग में मोटा होना बेहयाई है, सो के दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटापे में क्या सुख, सुख तो तभी है कि सभी मोटे हों। शोभा से भेंट हुई, उससे तो रात ही को भेंट हो गई थी। तुमने तो अपने आप को भी पाला और जो तुमसे बैर करते तो उनको भी पाला और अपनी आबरू बनाए बैठे हो। उसने तो खेती बाड़ी सब बेच 5 डाली और अब भगवान ही जाने उसका निबाह कैसा होगा। आज होरी खुदाई करने चला तो बदन भारी था, रात की थकन दूर न हुई थी, मगर उसके कदम तेज से और चाल में बेपरवाही की अकड़ थी। आज 10 ही बजे से लू चलने लगी और दोपहर होते होते तो आग बरस रही थी। होरी कंकड़ के टोकरे उठा उठाकर कान से सड़क पर लाता और गाड़ी पर लाता। जब दोपहर की छुट्टी हुई तो बेदम हो गया था। ऐसी थकन उसे कभी ना हुई थी, उसके पांव तक ना उठते थे, बदन अंदर से झुलसा जा रहा था। ना नहाया ना कुछ हुआ, इसी थकान में अपना अंगोछा बिछाकर एक पेड़ के तले सो रहा था। मगर प्यास के मारे गला सूखा जाता। खाली पेट पानी पीना ठीक नहीं है। उसने प्यास को रोकने की कोशिश की, मगर हर लम्हा अंदर की जलन बढ़ती जा रही थी, उससे ना रहा गया। एक मजदूर ने बाल्टी भर कर रख लेती और चरबन चबा रहा था। होरी ने उठकर एक लोटा पानी खूब खींच कर पिया और जाकर लेट गया, मगर आधे घंटे में उसे कै हो गई और चेहरे पर मर्दूनी सी छा गई। उस मजदूर ने कहा, कैसा जी हो रहा भैया, कैसा जी है होरी भैया। होरी का सर चकरा रहा था, बोला, कुछ नहीं, अच्छा हूं। ये कहते कहते उसे फिर कै हुई और फिर हाथ पैर ठंडे होने लगे। वो घबराया, ये सर में चक्कर क्यों आ रहा है। आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाया जाता है। उसकी आंखें बंद हो गईं और जिंदगी की सारी बातों की याद मुजस्सम होकर दिल में आने लगी, मगर बेसिलसिला ख्वाब की तस्वीर की तरह बेरब्त और बिगड़ी हुई। वो खुशगवार बचपन याद आया जब वो गिल्लियां खेलता था और माँ की गोद में सोता था। फिर देखा कि जैसे गोबर आया है और उसके पैरों पर गिर रहा है। फिर मंजर बदला, धनिया दुल्हन बनी हुई सुर्ख चुंदरी पहने हुए उसे खाना खिला रही है। फिर एकाएक गाय की तस्वीर सामने आई, उसने उसका दूध दुहा और मंगल को पिला रहा है कि गाय एक देवी बन गई। और उसी मजदूर ने फिर पुकारा, दोपहर ढल गई, होरी चलो उठो, चलो झुआ उठाओ। होरी कुछ ना बोला, उसकी रूह तो जाने किस किस दुनिया में उड़ रही थी। उसका बदन जल रहा था और हाथ पांव ठंडे हो रहे थे, लू लग गई थी। उसके घर आदमी दौड़ा गया, घंटा भर में धनिया दौड़ी हुई आ पहुंची। शोभा और हीरा पीछे पीछे खटोले की डोली बनाकर ला रहे थे। धनिया ने होरी को बदन छुआ तो उसका दिल धड़क उठा, चेहरा उतर गया। कांपती हुई आवाज से बोली, कैसा जी है तुम्हारा। होरी ने मुस्तरिबाना बेचैन में और मजनूनाना निगाहों से देख कर कहा, तुम आ गए गोबर, मैंने मंगल के लिए गाय ली है तो खड़ी हो देखो। धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचानती थी, उसे दबे पांव आते भी देखा था और आधी की तरफ भी आते देखा था। उसके सामने सास मरी, ससुर मरा, उसके 2 बच्चे मरे, गांव के 50 आदमी मरे। दिल में धक्का सा लगा। वो बुनियाद जिस पर जिंदगी कायम थी गोया मिट्टी जा रहे थे। लेकिन नहीं, ये सब्र करने का वक्त है, उसका अंदेशा बेबुनियाद है। लू लग गई है उसे,
उसी से बेहोशी उमड़ते हुए आंसुओं को रोकर बोली, मेरी तरफ देखो, मैं हूँ, क्या मुझे नहीं पहचानते? होरी को कुछ होश आया, मौत करीब आ गई थी, आग जल उठने वाली थी, धुआं दूर सा हो गया। धनिया को बेकसाना अंदाज से देखा, दोनों आंखों से आंसू के दो कतरे निकल पड़े। कमजोर आवाज में बोला, मेरा कहा सुना, माफ करना धनिया, अब जाता हूँ। गाय का अरमान मन ही मन रह गया, अब तो यहाँ के रूपे रूपे क्रियाक्रम में लग जाएंगे। रो मत धनिया, अब कब तक जिलाएगी? सब तरह की दुर्गत तो हो गई, अब मरने दे। और उसकी आंखें फिर बंद हो गई। उसी वक्त हीरा और शोभा डोली लेकर पहुंच गए। होरी को उठाकर डोली पर लिटाया और गांव की तरफ चल पड़े। गांव में खबर हुआ कि हवा की तरह फैल गई, सारा गांव जमा हो गया। होरी चारपाई पर पड़ा, शायद सब कुछ देखता था, सब कुछ सुनता था, मगर जुबान बंद हो गई थी। अलबत्ता उसकी आंखों से बहते हुए आंसू बतला रहे थे कि मोह का बंधन तोड़ना कैसा मुश्किल हो रहा है। जो कुछ अपने पन से नहीं बन पड़ा, उसी के दुख का नाम तो मोह है। अदा किए हुए फराइज और पूरे किए हुए कामों का क्या मोह? मोह तो उन बेकसों के छोड़ जाने में है जिनके साथ हम अपना फर्ज ना निभा सके, उन अधूरे मंसूबों में है जिन्हें हम पूरा ना कर सके। मगर सब कुछ समझकर धनिया उम्मीद के मिटते हुए अक्स को पकड़े हुए थी। आंखों से आंसू जारे थे, मगर मशीन की तरह दौड़ दौड़कर कभी आम भून कर पन्ना बनाती और कभी होरी के बदन से गेहूं के चोकर की मालिश करती। क्या करे, पैसे नहीं, वरना किसी को भेज के डॉक्टर बुलाती। हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो, गौदान करा दो, दादा चले। धनिया ने उसकी तरफ हकारत से देखा। अब वो दिल को और कितना कड़ा करे? अपने शोहर के साथ उसका जो धर्म हो, क्या ये उसको बताना पड़ेगा? जो जिंदगी का साथी था, उसके नाम को रोना ही क्या उसका धर्म है? और कई आवाजें आ गई, हाँ गौदान करा दो, अब ये समय है। धनिया मशीन की तरह उठी और आज जो सुतली बची थी उसके 20 आने पैसे लाई और होरी के ठंडे हाथ पर रखकर सामने खड़े होते हुए दादा दीन से बोली, महाराज घर में न गाय है, न बचिया, न पैसा, यही पैसे हैं और यही उनका गौदान। और गश खाकर गिर पड़ी। गश का मतलब होता है बेहोश। बहुत ही अहम नॉवेल। इसको पढ़ने के बाद में कई बार जिसमें जो है कपकपी सी तारी हो जाती है, किस तरह की जिंदगी एक इंसान बसर कर रहा होता। इसीलिए कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद ने हिंदुस्तान के इतिहास की जो अक्कासी की है बहुत ही जबरदस्त है। अब इसके बाद में देखिए, इस नॉवेल में कुछ मुश्किल अल्फाज से उनके मानी यहाँ पर भी दिए गए हैं, उन्हें एक बार आप देख लीजिए। जैसे इससे आपको इक़्तिबास को हल करने में मदद मिलेगी। कफारा का मतलब क्या होता है? वो गुनाह जो वो काम जो गुनाह उतारने के लिए किया जाए। किस्त यानी किस्त, ये दरअसल है किस्त का देहाती लफ्ज। कर्ज, ये कर्ज का देहाती लफ्ज मैंने बताया था। उरिन होना, कर्ज से सुबुक दो शरा यानी कर्ज अदा कर देना। मर्यादा नहीं है, मर्यादा है। वकार इज्जत। बालिदगी का मतलब बढ़वार और बढ़ाओ। मुस्तैदी का आमादगी, तैयारी। अदम तकमील, पूरा ना होना। पर्दाख्त का मतलब होता है देखभाल। ममनूनियत का मतलब होता है शुक्रगुजारी। चरबन का मतलब मोटा अनाज। मुस्तरबाना यानी बेचैनी के साथ। मजनूनाना यानी दीवानगी के साथ पन्ना। भुने हुए कच्चे आम या इमली का रस, जो लू लगने के इलाज में भी इस्तेमाल किया जाता है। मोह का मतलब होता है लालच। तो देखिए, बहुत ही अहम नॉवेल है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मुंशी प्रेमचंद का जो नॉवेल है आपके एग्जाम में जरूर आपकी मदद करेगा। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।